आप सब बैठ जाएं प्लीज। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपना फोन साइलेंट पे कर दें, क्योंकि मुझे अपनी बात के दौरान किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं पसंद। मैं अपना तारुफ करवाने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। बस आप सबके लिए इतना जानना काफी है कि आज यहाँ मेरा पहला दिन है और आज से इस ऑफिस में हर काम मेरी मर्जी और मेरे मुताबिक होगा। जिस तरह से मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से आप सब पे भी एक जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट ने आप सबको दी है, और इसको पूरा करना आप सबका फर्ज है। हमारी अवलीन तरजीह उन लोगों की खिदमत होनी चाहिए जिनके टैक्सों से हमें तनख्वाह मिलती है। हम खुशकिस्मत हैं कि ये लोग हमें सर और मैडम कह के बुलाते हैं, जिनकी खून पसीने की कमाई से ना सिर्फ हमें तनख्वाह मिलती है बल्कि बड़ी बड़ी मरात भी हासिल होती है। आज से इस ऑफिस में सिफारिश या रिश्वत से कोई काम नहीं होगा। हर काम मेरिट पे होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे। Turn off your mobile, please. Turn off your mobile. असद रुको, असद असद ऐसा असद असद। अम्मी, क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ब्लड प्रेशर तो नहीं डाउन? कितनी बड़े हो गए हो ना। अभी कुछ देर पहले तुम्हारे साथ यहाँ छोटे छोटे से खेल रहे थे ना, कितना शोर मचा रहे थे ना तुम लोग। अम्मी, आप तो दिन में भी ख्वाब देखती हैं। तुम कब उठी? अभी उठी हूँ अम्मी। आपको आज आपके फूलों और पौधों के पास देख के ना बहुत खुशी हो रही है मुझे। पता है कितने दिनों बाद आई हैं यहाँ? 2-4 दिन इनका ख्याल नहीं रखती ना तो मुरझा जाते हैं। पता नहीं मेरे जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। माँ, आप मुझसे वादा करो, मेरे बाद तुम इनका ख्याल रखोगे ना, इन्हें मुरझाने तो नहीं दोगी। प्लीज ऐसी मायूस बातें ना किया करें। कुछ नहीं होगा, आपको ठीक हो जाएंगी आप। प्लीज ये सब मत कहा करें। ठीक है, नहीं कहते। अच्छा, वो तुम्हें आज लाइब्रेरी जाना था ना, कब जाओगे? अरे क्या सोच रही हो? क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे? लाइब्रेरी कब जाओगे? आज तो खुद जाना है ना। तो तुम्हारे अब्बा ने गाड़ी जो बेच दी। अम्मी, मैं सोच रही हूँ आज लाइब्रेरी मत जाऊँ। क्यों? क्यों नहीं जाओगी? नहीं, बस वैसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो बेटा, मेरी वजह से अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना, वरना मेरी ये जिंदगी मेरे लिए बोझ बन जाएगी। चलो जाओ, जाकर तैयार हो, तुम्हारे बाबा भी आने वाले होंगे, मैं नाश्ता बना। मैं आ चुका हूँ।
और कोई कुछ नहीं बनाएगा, मैं हलवा पूरी लेकर आया हूँ, सब मिलकर नाश्ता करेंगे। देखो मुझे अभी इतनी बीमार नहीं हुई हूँ मैं, जब तक जिंदा हूँ अपने काम खुद करूँ। अम्मी पापा क्या करने दो, सही कह रही हो। महा फिर रो रही है। अब अगर बाहर लोगों को ये पता चला कि फ्यूचर की ब्यूरोक्रेट इस तरह से छुप छुप के रो रही है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे भाई अपना छोड़ो, मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो? प्लीज बाबा, मेरा सब मजाक का कोई मूड नहीं है, रोना आ रहा है मुझे। बेटा अभी आजमाइश का एक लंबा सफर तय करना है हमें। तुम ही तो मेरी ताकत हो। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो मेरा सहारा कौन? हिम्मत से काम लेना है ना। मैं क्या करूं बाबा, मुझसे अम्मी की हालत देखी नहीं जाती, वो दिन ब दिन नाउम्मीद होती जा रही हैं। ऐसे लगता है वो जिंदगी से हार मान चुकी हैं। बेटा उसकी तकलीफ से हम इतनी तकलीफ में हैं, तो जरा सोचो तो वो खुद कितनी तकलीफ में होगी। उसकी इस नाउम्मीदी को हमने उम्मीद में बदलना है। उसके लिए हमें खुद मजबूत रहना पड़ेगा, समझ रही हो? लेकिन आप मुझसे वादा करें बाबा, आप मुझसे वादा करें कि अम्मी को कुछ नहीं होगा। आप चुप क्यों हैं? वादा करें ना मुझसे बाबा। अच्छा बाबा, वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। अब खुश? इन सारी बातों में तुम ये भूल गई कि आज तुम्हारी माँ का बर्थडे है। मुझे तो याद ही नहीं रहा। बस अब जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो। हाँ जी आप जाएं बाबा, मैं आती हूँ। पापा, अम्मी के इलाज के लिए तो लाखों रुपए की जरूरत होगी ना? हाँ तो तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रही हो? कर लूंगा बंदोबस्त, हो जाएगा बंदोबस्त। तुम परेशान नहीं हो। देखो माँ, मैं जानती हूँ तुमने कितनी मेहनत की है और अगले महीने तुम्हारे इम्तिहान भी हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम्हारी मेहनत जाया हो बेटे। जाओ पढ़ाई करो, अपने ख्वाब सच साबित करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक कह रही है तुम्हारी अम्मी। और थोड़ा सा मौका मुझे दो अपनी माँ का ख्याल रखने का। तुमसे बहुत अच्छा रख सकता हूँ और रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? चचा वो फजान भाई मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, अगर वहाँ आपने भी जाना है तो हम उन्हें भी ले जाएं साथ? अरे ये तो परेशानी का हल ही निकला है। ठीक है, वहाँ तुम जाओ साथ। आप क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं बुक्स और बातें। नाश्ता करो। नहीं चचा, मैं नहीं कर रही। काफी ज्यादा बचा हुआ है। अरे नहीं, मैं सुबह कर चुकी हूँ, आप लोग करें ना, ठीक है? जावेद, आपको गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी। गाड़ी क्या चीज? तुम्हारे लिए तो मैं अपना आप बेच दूं। बातें आपसे करवा ले बस कोई। अरे तुम यहाँ कहाँ रही हो? तुम उधर से जाओ, तुम पीछे बैठो। नहीं फजान भाई, इसको आगे बैठने दें, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं महा, ये छोटी है, ये बैठ जाएगी। जाओ। और वैसे भी इसे तो पहले उतरना है ना, तुम्हें तो काफ़ी दूर ड्रॉप होना है लाइब्रेरी। तो जाओ, शाबाश पीछे जाओ और तुम आगे आ जाओ। भाई अब गाड़ी चला ले, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे पता है कितनी लेट हो रही हो तुम और क्या कुछ होता है यूनिवर्सिटी में। एक बात याद रखना, मेरी पूरी नज़र है तुम पे। जहाँ कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आपको बाद में जो बोलना हो ना बोल लीजिएगा, अभी तो चला ले गाड़ी। चलें?
लो मैं बस रास्ते में 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। अच्छा अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम चले जाओ, मुझे तो अभी 5 मिनट लगेंगे। चलो मैं आ रही हूँ, आती हूँ तो देती हूँ ना, आ रही हूँ बस 5 मिनट। कौन था? वो मेरा क्लास फेलो है ना, वो कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी नहीं तुम्हारी उसके साथ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ नोट्स चाहिए थे, मैंने सोचा दे दूं। तुम्हें क्या जरूरत है वहाँ किसी को नोट देने की? तुम जानती नहीं हो ये आजकल के लड़के नोट्स के बहाने करीब आने की कोशिश करते हैं। सब जानता हूँ मैं इनके ड्रामे। हाय बस मेरी यूनिवर्सिटी आ गई। हाँ बस साइड पर हो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। थैंक यू फैजान भाई, मैं चलती हूँ। सुनो महा, ये भाई मत बोला करो मुझे। भाई ना बोला करो, कजिन्स भाई तो होते हैं, और मैं तो आपको बचपन से भाई कह रही हूँ, तो इसमें आप क्या खराबी है? ये बचपन की बात कुछ और थी ना। बचपन की बात और थी तो अब क्या बात है? अब वो बात नहीं है महा। देखो महा, मैं काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। यही कि मैं आपको भाई ना कहूँ? हाँ ये भी, और इसके अलावा ये कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ महा। फैजान भाई, आप ही ना कितने पक्के मुंह से मजाक करते हैं। अच्छा मुझे देर हो रही है, मेरे सब दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, बार बार मुझे देख रहे हैं। तुम मेरी बात को मजाक समझ रही हो? तो और क्या समझो? देखो माँ, ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया आपको फैजान भाई, आप पागल तो नहीं हो गए? यही सच है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे बारे में सोचा है माँ, किसी और का तसव्वुर भी नहीं किया मैंने। प्लीज फैजान भाई प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करें अपनी बातों से। तुम ऐसे नहीं जा सकती माँ। क्या हो गया आपको? क्यों सबके सामने अपना मेरा तमाशा बना रहे हैं? खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। मैं तुम्हारा तमाशा बना रहा हूँ या तुम बना रही हो मेरा तमाशा? मेरी मोहब्बत का तमाशा बन रहा है, मेरी फीलिंग्स का तमाशा बन रहा है। बस कर दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी। ये बात आपने मेरे सामने तो कह दी है, खुदारा किसी और के सामने ना कीजिए। आपके और मेरे खानदान का बहुत पुरखलूस रिश्ता है, इसको प्लीज खराब मत करें। देखो महा, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो सब कुछ वैसे ही खराब हो जाएगा, और अगर हो गया तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, पहले से भी अच्छा। क्या हो गया आपको फैजान भाई? आप अपने दिमाग में बात बिठा लें कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। खुदा के लिए अभी मजीद बात ना करें। देखो महा, ये शादी तो होगी ही हैं, क्योंकि मैंने अम्मी से बात कर ली है और अब्बू चाचा से बहुत जल्द तुम्हारा हाथ मांग लेंगे। और तुम जानती हो चाचा तो अब्बू को नहीं मना कर सकते ना, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम भी इनकार मत करना महा। और हाँ, ये तुम्हारे जितने भी क्लास फेलोज हैं, दोस्त हैं ना, जो तुमसे नोट्स मांगते हैं, इनसे आज आखिरी बार मिल लेना, क्योंकि आज के बाद तुमसे कोई नोट्स नहीं मांगेगा।
हेलो, हम कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और मोहतरमा यहाँ आराम से खड़ी है। फोन क्यों नहीं सुन रही थी मेरा? फोन मेरा बैग में है और आहिस्ता बोलो, लाइब्रेरी है ये। बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। सर अभी मेरा किसी से बात करने का कोई मूड नहीं है, बाद में बात करते हैं, अभी मैं बिजी हूँ। तुम आती है, मैं जोर जोर से चिल्लाऊं यहाँ। अच्छा ये बुक तो रख रहे तो तुम मुझे मेरे साथ चल रही हो कि नहीं चल रही? चलो ना, क्या हो गया? यार तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किडनैप कर लिया हो। अब वो जैसा चाहेगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तुम मेरी परेशानी नहीं समझ सकती। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं समझ सकती? मैं क्या मरीज से आई हूँ? मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। और तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, ये जो कजन होते हैं ना असल में वजन होते हैं। अब कुछ कहे तो 2-4 सुना देना, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। अच्छा भाई तुम जैसे कहोगी ना मैं वैसे ही करूँगी। मम्मी के लिए गिफ्ट ले लें प्लीज। अरे भाई मैंने मना किया है, खुद तुम परेशान हो। मैं उसकी वजह से नहीं, अम्मी की वजह से परेशान हूँ। ओ हाँ, आंटी की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ रिपोर्ट्स आ गई हैं, अम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ। क्या? कैंसर? आई एम सॉरी महा, तुमने मुझे बताया नहीं। आई एम रियली सॉरी। देखो अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना, कैंसर अब लाइलाज मर्ज नहीं रहा। तुम देखना आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ डिस्प्ले पे कुर्ता था, वो कहाँ गया? सर वो तो आखिरी पीस था और वो दोनों लड़कियां लेके चली गई। बाबा, बाबा अम्मी की तबीयत कैसी है? कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर से क्या कहा है? अरे भाई अम्मी ठीक है, मैं बस डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, फिर हम आते हैं, घर ही आ रहे हैं। बाबा अगर आप कहें तो मैं भी हॉस्पिटल आ जाऊँ। असल में मेरा दिल बहुत घबराहट है, अजीब बेचैनी सी हो रही है, मैं आ जाती हूँ आपके पास। अरे नहीं भाई, मैं कह तो रहा हूँ कि हम घर आ रहे हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है खदीजा, और फिर फैजान है ना मेरे पास, तुम परेशान नहीं हो, हम घर ही आ रहे हैं। ठीक, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। चाचा मैं दवाई ले आया हूँ। हाँ तुम अपनी चची के पास ही रुको, मैं ज़रा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, बल्कि ये मेडिसिन भी अपने पास ही रख लो। ठीक, मैं आता हूँ। माँ, मेरा बच्चा कब तक इस तरह बैठी रहोगी हैं? थोड़ा सा खाना खा लो। क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो? मुझे भूख नहीं है ताई अम्मा, आप प्लीज ये उठा लें। इस तरह मत करो, हिम्मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम देखना, मेरा अल्लाह खतीजा को जरूर शिफा देगा। पता नहीं पापा लोग कहाँ रह गए हैं। कॉल पे तो कह रहे थे कि बस आने वाले हैं, निकल गए हैं। मैं फोन करके पूछती हूँ। लगता है आ गए। आ गए। अम्मी अब ठीक तो है ना? क्या हो गया था आपको? बिल्कुल ठीक हो, बल्कि अस्पताल में मुझे तुम्हारी ही फिक्र हो रही थी कि तुम घर आओगे, खाली घर देख के परेशान हो जाओगे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम घर वापस आ गए हो। मैंने कहा था ना माँ कि खतीजा जल्दी सेहतयाब होकर अपने घर वापस आ जाएगी। देखो आ गई। ठीक हो? चलो चाचा चाचा ये दवाइयाँ चची की। अरे हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान, तुमने बहुत साथ दिया मेरा बेटा। नहीं चाचा, आप क्या परायों वाली बातें कर रहे हैं।
आपका पूरा हक है मुझ पे। आपको जब भी ज़रूरत हो, जब भी कोई काम हो, मुझे बुला लिया करें बस। बहुत शुक्रिया। दरवाज़ा बंद करके तो आ जाओ। जी जी। खदीजा सो गई? जी अभी अभी अम्मी को सुला के ही आ रही हूँ। बहुत मुश्किल से नींद आई है उन्हें। बाबा अचानक से अम्मी को क्या हो गया? बेटा ये जिंदगी इंसान को ना ऐसे ही हैरान करती है। पल में डोला पल में माशा। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ क्यों नहीं बेटा, ठीक होंगी, क्यों नहीं होंगी। बहुत सारे अरमान हैं उसके जो उसने पूरे करने हैं। तुम्हें ऑफिसर बनते देखना है, तुम्हें दुल्हन बनते देखना है। इतने सारे अरमान दिल में लिए वो कैसे जा सकती है? नहीं जाएगी वो। माँ बेटा खदीजा ने मुझसे एक ख्वाहिश का इजहार किया। कैसी ख्वाहिश बाबा? बेटा वो असद से मिलना चाहती है। उसने ये भी कहा है कि माँ नहीं चाहती कि मुझसे मिलूं, लेकिन बेटा वो अपनी ममता के हाथों मजबूर है। मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारी माँ की ये ख्वाहिश है, मुझे उसको पूरा करना चाहिए या नहीं? बाबा आप मेरा जवाब जानते हैं। देखो माँ, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का असद को लेके जब भी झगड़ा हुआ है मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया कि नहीं दिया? तुम अच्छे से जानती हो बेटा, जब असद पैदा हुआ तो तुम्हारी खाला का इंतकाल हो गया। तुम पैदा होने वाली थी लेकिन खदीजा ने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया बेटा और असद को गोद ले लिया, क्योंकि वो उसकी बहन की आखिरी निशानी थी। नजीब भी असद को छोड़कर चला गया, लेकिन जब नजीब ने दूसरी शादी की तो असद को लेने आ गया। तुम्हारी माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखा बेटा और असद को भेज दिया उसके साथ, उफ तक नहीं किया। और फिर नजीब ने कभी दोबारा असद को तुम्हारी माँ से मिलने भी नहीं दिया। मैंने वो तड़प, वो तकलीफ देखी है बेटा तुम्हारी माँ की आंखों में। ये सब भूला नहीं। अगर आपको सब याद है और आप कुछ नहीं भूले तो आप ऐसे लोगों का एहसान क्यों लेना चाहते हैं जिन्होंने मुड़ के कभी हमारी तरफ देखा भी नहीं? क्या फायदा है ऐसे लोगों का एहसान लेने का? तुम्हारी माँ की खातिर बेटा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की खातिर। तुम जानती हो कि इन सब बातों के बावजूद अगर तुम्हारी माँ किसी को याद करके रोती है तो वो असद है। हो सकता है कि असद को मिलने के बाद, उसको देखने के बाद जिस दर्द से वो गुजर रही है, शायद उसमें कुछ कमी आ जाए बेटा, सिर्फ इसलिए।
आपकी लाडली ने आज फिर ये तस्वीर उतार कर कबर्ड में रख दी। जावेद साहब, अपनी लाडली को समझा दीजिए। इस घर में हर तस्वीर हटा सकती है वो, लेकिन ये तस्वीर हरगिज नहीं हटेगी। शुरू से जहां लगी हुई है वहीं लगी रहेगी। बाबा, आप मुझे खुद बताएं, मुझे समझ नहीं आती, जिस शख्स को मैं जानती भी नहीं हूँ, मुझे उसका पता भी नहीं है, उसकी तस्वीर इस घर में क्यों लगी हो? भाई तुम दोनों की ये लड़ाई जो है ना हल पजीर है, तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस लड़ाई से मुझे दूर रखा जाए। आप इसे कह दीजिए कि ये बस खामोश हो जाए। मुझसे इसकी बातें अब बर्दाश्त नहीं हो रही। एक तो गलती की है, उसको मानने के बजाय अपनी गलती की दिफा कर रही है। कौन सी गलती? जिस शख्स की तस्वीरें इस पूरे घर में लगी हुई हैं, उसको तो आपका नाम भी याद नहीं। माहा, बाबा, आप ही मुझे बताएं, कितने साल हो गए हैं, असद का ना कोई अता ना पता, एक फोन तक नहीं आया, और ये है कि उसके लिए अपनी सगी बेटी से लड़ रही हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी माँ किसी और की इतनी फिक्र करे। तस्वीरें लगाने से आप अपनी मोहब्बत दिखा तो सकती हैं, लेकिन किसी पराये के दिल में अपनी मोहब्बत बिठा नहीं सकती। असद पराया नहीं है, हमारा अपना है। हमारा नहीं अम्मी, आपका अपना है। देख रही हो कैसी बातें कर रही है? पापा, मैं अम्मी को बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर उसको अम्मी का थोड़ा सा भी ख्याल होता या एहसास होता, वो एक फोन कर लेता, मिलने आ जाता। अपनों से कोई इतनी देर बेखबर तो नहीं रहता ना। ठीक है, अगर असद पराया है ना, तो आज से मैं भी पराई हूँ। देखा आपने बाबा, कैसे उसके लिए हम सबको पराया कर देंगे। चच्ची की तबीयत कैसी है? ऐसे क्या देख रही हो? ठीक है वो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। असल में मुझे चच्ची की तबीयत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए पता नहीं मैं क्या कुछ कह गया। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे बिल्कुल अपनी गलती का अंदाजा हो गया है, लेकिन माँ मैंने जो कुछ भी कहा था वो गलत नहीं था। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तुमसे। क्या बकवास कर रहे हैं आप फजान भाई? कुछ मेरे और अपने रिश्ते का ही लिहाज कर लें। कुछ शर्म नहीं आती आपको? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, शादी की बात की है तुमसे। मैं ये तो जानती थी कि आप बहुत बेहिस इंसान हैं, लेकिन आप इतना गिर सकते हैं ये नहीं पता था मुझे। खुदा के लिए आंदा के बाद मेरे सामने ना आइएगा। देखो माँ, मुझ में जितनी भी बुराइयां हैं तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें बिल्कुल दूर कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं खुद को बिल्कुल तुम्हारी मर्जी के सांचे में डाल दूंगा, लेकिन इस तरह इनकार तो मत करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मैं। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, प्लीज जाएं यहाँ से, जाएं यहाँ से। वहाँ बेटा किससे चीख के बात कर रही थी? बाबा वो फैजान भाई आए थे। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस अम्मी की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। बाबा आप नजीब अंकल को कॉल करके अम्मी की तबीयत के बारे में बता दें। अगर असद के आने से अम्मी को थोड़ी भी खुशी मिलती है ना, तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। अब आप मजीद देर ना कीजिएगा प्लीज, प्लीज।